मेरे पीछे बहती ये तवी सिर्फ नदी नहीं बल्कि जम्मू की पहचान। इस तवी नदी ने जम्मू शहर को बसते भी देखा और बदलते भी। लेकिन आज बात तवी नदी की नहीं बल्कि तवी नदी पर बने हुए इस पुल की है। ये पुल रो रो कर अपनी गाथा सुना रहा है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। कहाँ है वह लोग जिन्होंने ये जिम्मेवारी ली थी इसे सही और सुरक्षित रखने की। कहाँ है वह अथॉरिटीज जिन्होंने ये वादा किया था इस पुल के साथ कि हम तुझे हमेशा चमकता हुआ रखेंगे। कहाँ है वह लोग। यहाँ पर आए दिन हजारों लाखों लोगों का नुकसान हो रहा है, स्कूटियां गिर रही है, तबाह हो रही है, हादसों के खतरे हैं, लेकिन उनके कानों के नीचे जूं तक नहीं रेंग रही। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ का लाइव। और इस समय में तवी ब्रिज के ऊपर। ये तवी ब्रिज सिर्फ एक ब्रिज नहीं बल्कि ये जम्मू की जीवन रेखा है। हर दिन लाखों सैकड़ों गाड़ियां इस पुल के ऊपर से गुजरती है, लेकिन ये पुल सवाल कर रहा है। अगर आप इस पुल को गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस पुल की हालत कई सवाल खड़े कर रही है। कहीं सड़कों की सतह उखड़ी हुई दिखाई देती है, कहीं मरम्मत के निशान हैं, तो कहीं रखरखाव की ज़रूरत साफ महसूस होती है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पुल की समय समय पर पर्याप्त निरीक्षण और रखरखाव नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ आवाजाही का नहीं बल्कि हज़ारों लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आखिर इस पुल की जो ये मौजूदा स्थिति है इसका जिम्मेवार कौन है? क्या जम्मू कश्मीर के वीवीआईपी इस पुल से नहीं गुजर रहे हैं? एलजी मनोज सिन्हा हो, चीफ मिनिस्टर हो, इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनके पास में ये विभाग है, क्या वह इस पुल से नहीं गुजर रहे हैं? जनाब, गुजर सभी रहे हैं, लेकिन समय किसी के पास नहीं है कि यहाँ पर इसका काम जो है वह लगाया जा सके। क्योंकि यहाँ काम होता तो है लेकिन वह पर्याप्त काम नहीं होते कि यहाँ पर ये कुछ समय तक टिक सके। हमारे बहुत से मीडिया बंधु ऐसे हैं जिन्होंने समय समय पर यहाँ पर ये आवाज़ उठाई है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। बाबू लोग या तो गाड़ियों में होते हैं या दफ्तरों में या कहीं घूमने गए हुए होते हैं। उन्हें यहाँ पर क्या हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, स्कूटियाँ गिर रही है, हादसे हो रहे हैं, उससे कोई लेन देन नहीं है। और ये सिर्फ जम्मू के ऊपर बने तवी पुल की हालात नहीं है बल्कि जम्मू के आगे डोगरा चौक, वहाँ की भी ऐसी हालात है। तो चलिए हम सीधा आपको वहीं पर मिलते हैं और वहीं पे दिखाते हैं कि वहाँ पर स्थिति कैसी है। अब हम डोगरा चौक पर है। पहले की स्थिति आपने तवी के पुल की देखी जो जम्मू शहर की जीवन रेखा है और सैकड़ों लोग उस पुल पर अपनी वाहनें लेकर गुजरते हैं। ये डोगरा चौक है, जम्मू शहर के बिजी चौकों में से एक। यहाँ की हालत भी वैसी ही है। यहाँ पर एक और प्रेस क्लब है, दूसरी और जो है ऊपर की अगर और आप निकलते हैं तो सीधे ऊपर जाके हरी सिंह पार्क आती है। इस ऊपर थोड़ी चले जाएंगे तो रेजिडेंसी रोड वगैरह आ जाएगी, इस और जीवल आ जाएगा। यहाँ पर आपको एमएएम स्टेडियम मिलेगा और यहाँ से वीवीआईपी मूवमेंट्स चली हुई रहती है। लेकिन ये शहर का सबसे व्यस्त चौराहों में से एक चौराहा है। हर दिन हज़ारों वाहनें यहाँ से भी गुजरती है, लेकिन सड़क की स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों की नाराज़गी देखने को मिलती है। इन आप टू व्हीलर्स वालों को देखिए, एक पैर नीचे रखकर यहाँ से
गुजरना पड़ता है, हादसा हो सकता है। शाम के समय यहाँ से जब निकले तो हादसा होगा, लेकिन बहरहाल इनकी सुनने और सुनाने वाला कोई नहीं है। हमने आपको बताया कि कैसे जम्मू के जो मेन जीवन रेखा और पुल बना हुआ है तवी ब्रिज, वहाँ की हालत भी ऐसी ही है। और ये दोनों एरियाज़ वीवीआईपीज़ हैं, यहाँ से दिन भर सैकड़ों गाड़ियाँ निकलती हैं। यहाँ पर आपको याद होगा कि 2025 में जब फ्लड आया था तो ठीक इसके ऊपर ही फ्लाईओवर बना हुआ है। यहाँ पर खुद होम मिनिस्टर पहुँचे थे, लोगों को यहाँ पर रोक के रखा हुआ था। लेकिन यहाँ की हालत ऐसी है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी को चाहिए कि वह यहाँ पर इन हालतों का संज्ञान ले। हम भी उन्हें पूछने की कोशिश करेंगे, ये वीडियो उन तक अवश्य पहुँचाएंगे और साथ ही साथ में लोगों से बात करने की अगर यहाँ कोशिश करें तो ये एरिया ही इतना बिजी है कि लोगों का यहाँ पर रुक पाना ही मुश्किल है। बहरहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको इसमें क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या जम्मू की हालत वाकई में सड़कों की सुधर सकती है, वह भी आप हमें बता सकते हैं। और काफ़ी मेहनत इस वीडियो को बनाने में गगनदीप सिंह और मैं राजकुमार, हम दोनों की लगी है, और आप इसे एक शेयर करके और लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।